सॉरी वो सर वीडियो रुक गई थी, तो अब आगे चलते हैं। मैं क्या बोल रहा था कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स से कितने कस्टमर्स एक क्यूइंग सिस्टम में हैं। जिस तरह हमने वहाँ बात करी थी कि भाई एक आपको इनके पता नहीं होता इनफाइनाइट है फाइनाइट है, हम प्रेडिक्शन हमेशा इनफाइनाइट की रखते हैं कि एक कितने कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, आप हमेशा बोलते हो कि भाई हमें नहीं पता कितने कस्टमर्स आएंगे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप ये करते हो कि दो कंडीशन रखते हो। किसमें से मल्टीपल सर्वर्स की बात करता हूँ, अगर मल्टीपल सर्वर्स की बात हो तो आप दो कंडीशन रखते हो। वो दो कंडीशन ऐसे कि आप चेक करते हो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अगर आपका n जो है वो बड़ा है c से, सही है ना, n मैंने बताया कैसे निकालना है, ठीक है, n आपको बताया था मैंने। अगर वो c से बड़ा है, नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके ज़्यादा आ रहे हैं नंबर ऑफ़ सर्वर्स से, ठीक है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपका नंबर ऑफ़ सर्वर्स ज़्यादा हैं या इक्विवेलेंट हैं नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के, नंबर ऑफ़ सर्वर्स ज़्यादा हैं या इक्विवेलेंट है नंबर ऑफ़ कस्टमर्स के, तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये दोनों फॉर्मूले हैं, आपने इसका ख्याल रखना है, बस ये चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है, ये चीज़ आपने ख़राब नहीं करनी है। दूसरी बात ये कि सी म्यू का भी निकालने तरीका होता है। सी म्यू इस तरह निकलता है कि आप क्या कहते हैं, अगर सी म्यू सवाल में नहीं दिया हुआ तो आप कन्फ्यूज मत होना ये क्या हो गया मेरे साथ, तो म्यू को सी से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आपकी सी म्यू कहलाएगी। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें निकालना सिखाया था सर ने, मतलब सब बताई जाता निकालना क्या सिखाया था। तो आगे चलते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आ गया n ग्रेटर दैन c और c ग्रेटर दैन n। ये दो कंडीशन आपको चेक करनी होगी उस वक्त कि भाई अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर से कितने कस्टमर्स आपके क्यूइंग सिस्टम में खड़े हुए हैं या सर्व हो चुके हैं, अगर वो मालूम करना है तो आप ये दो कंडीशन मल्टीपल सर्वर वाले में देखोगे कि n बड़ा है या c बड़ा है। अगर c बड़ा है तो आपने ये वाला लगाना है, अगर n बड़ा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे आते हैं तो ये है हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन द क्यूइंग सिस्टम। ये वही बात जो वहाँ पर हम जब डिस्कस कर रहे थे वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं जो आपके पूरे क्यूइंग सिस्टम से हैं। कहाँ से क्यूइंग सिस्टम, वेटिंग लाइन से लेके सर्व होने तक, वेटिंग लाइन से लेके सर्व होने तक। ठीक है, ये टोटल कितने कस्टमर, एक कितना नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके पास आ रहे हैं रोज़ के हिसाब से, दिन के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, जो भी है आपके पास, कि वो कितने कस्टमर्स आ रहे हैं। तो बस ये फॉर्मूला है लैम्डा मल्टीप्लाई बाय म्यू ब्रैकेट ओपन लैम्डा अपॉन म्यू की पावर c अपॉन c माइनस वन का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय c म्यू माइनस लैम्डा अपॉन स्क्वायर मल्टीप्लाई p नॉट प्लस लैम्डा अपॉन म्यू। तो ये पूरा ओवरऑल फॉर्मूला है कि बताएगा हमें कि एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कितने हैं क्यूइंग सिस्टम में। फिर हमारे पास आता है एक और एल क्यू, हम एल क्यू कर लेते हैं। हम पहले नंबर ऑफ़ कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो हम पहले एल क्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा एल क्यू। तो एल क्यू में एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन द वेटिंग लाइन, जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा था एल में कि पूरे वेटिंग लाइन से लेके कस्टमर्स तक, जो सिंगल सर्वर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर हम वहाँ बात करें तो वहाँ पे हमने एल में देखा था कि वेटिंग लाइन से लेके सर्व होने तक कितने कस्टमर्स हैं, हमने एल की बात की थी। जब एल क्यू की बात की थी हमने तो एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन द वेटिंग लाइन, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर्स सिर्फ वेटिंग लाइन में, अभी सर्व नहीं हुए, कितने कस्टमर्स सिर्फ वेटिंग लाइन में सर्व नहीं हुए, तो उसका फॉर्मूला एल क्यू ये है। एल का फॉर्मूला ये वाला पुट होगा पूरा वाला, और माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। ठीक है, ये आपका एवरेज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन वेटिंग लाइन आ गया। फिर हम डब्ल्यू की बात करते हैं कि भाई टाइम के हिसाब से, मैंने बताया डब्ल्यू टाइम्स में आता है हमेशा, तो एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द क्यूइंग सिस्टम, कि पूरा टाइम एक बंदे को कितना टाइम लग रहा है वेटिंग लाइन से लेके क्यूइंग सिस्टम मतलब सर्व होने तक, वेटिंग लाइन से लेके सर्व होने तक उसको कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द क्यूइंग सिस्टम वेटिंग एंड सर्व्ड। सेम गोज फॉर दिस, द एवरेज टाइम अ कस्टमर स्पेंड्स इन द क्यू, बट यहाँ पर सिर्फ वो लाइन में खड़ा हुआ है, वेटिंग लाइन में खड़ा हुआ है, सही है ना, उसको वेटिंग लाइन का कितना टाइम लग रहा है, उसको वेटिंग लाइन से सर्व होने तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, वो डब्ल्यू क्यू बताएगा हमें। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, तो आप जो आपको बेहतर लगे आप लगाओ। अब एल क्यू लगाओगे तो एल क्यू के आपको एल मालूम करना पड़ेगा, बहुत लंबी ख्वारी है। आप डब्ल्यू क्यू लगाओ, डब्ल्यू मालूम करो सिर्फ, और वैल्यू कर लो, तो मर्ज़ी आपकी, आप जिसको बेहतर समझो। ठीक है, लेकिन ये है कि ये हमें डब्ल्यू क्यू क्या बताएगा कि एक कस्टमर को कितना टाइम लग रहा है लाइन में खड़े होने में, और सेम गोज़ फॉर दिस कि एक कस्टमर को कितना टाइम लग रहा है डब्ल्यू में कि लाइन से खड़े होकर सर्व होने तक। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तुम पहचान पाओगे तुम्हें डब्ल्यू लगाना है, एल लगाना है, एल क्यू लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है, उसके बाद हाँ, द प्रोबेबिलिटी दैट अ कस्टमर्स अराइविंग इन द सिस्टम मस्ट वेट फॉर हिज सर्विस, विच मीन्स दैट इज दैट ऑल सर्वर्स आर बिजी। अगर वो बोलते हैं कि सारे सर्वर्स बिजी हैं, ठीक है, और या तो इस तरह की बात करते हैं प्रोबेबिलिटी द कस्टमर अराइविंग इन द सिस्टम मस्ट वेट फॉर हिज टर्न या मस्ट वेट फॉर हिज सर्विस, तो उसके लिए हम लिखेंगे पी डब्ल्यू, और पी डब्ल्यू का फॉर्मूला आपका ये होगा। ठीक है, आपका फॉर्मूला ये होगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, इस चीज़ से आपने बिल्कुल बहुत क्या कहते हैं बारीकियों से देखना है कि भाई कौन सी सिचुएशन की बात कर रहे हैं, कौन सी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, ताकि तुम लोगों को इस चीज़ से पता चल जाए कि भाई कहाँ कौन सा लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
क्या कहता है प्रोबेबिलिटी, मतलब पूरे मल्टीपल सर्वर्स के फॉर्मूले और पूरा ओवरऑल आपका सारा काम हो गया कि भाई ये सब तो आपके फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले अपने पास लिख लेना ताकि तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि भाई क्या चीज़ कहाँ लिखनी है, क्या मतलब कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, क्या नहीं लगेगी, तो तुम लोगों को इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकोगे। हाँ भाई ये सिचुएशन होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये सिचुएशन होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपको हो सकता है क्योंकि भाई देखो लैम्डा और जो ये म्यू होते हैं ना आपके, ये हमेशा आर्स में ही होते हैं कि आपको कितने आर्स के हिसाब से दिए जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको इनडायरेक्ट मिल जाए। इनडायरेक्ट से मुराद आपको इस तरह मिल जाए कि लैम्डा आपका म्यू है, सही है ना, मतलब लैम्डा का 15 मिनट्स है और म्यू आपका 10 मिनट्स है, तो आपने इसको कस्टमर्स में चेंज करना है, सही है ना, मतलब आवर्स में चेंज करना है। आवर्स में कैसे चलोगे, 15 मिनट है, अगर 15 मिनट को एक कस्टमर को सेव, अगर वो एक कस्टमर को 15 मिनट में सर्व कर रहा है तो आवर्स में वो 4 कस्टमर को सर्व कर लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर वो पूछते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल, मतलब वैसे तो आपको वो आवर्स मतलब कुछ भी दें, ठीक है, लेकिन आप आवर्स के हिसाब से ही काम कर रहे हो तो वो मिनट में दें, सेकंड्स में दें, लेकिन आपको आवर्स के हिसाब से काम करना होता है कि आप एक घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आगे कंडीशन होगी कि भाई आप बस ये कैलकुलेट कर लें, अगर 10 मिनट में एक कस्टमर को सर्व कर रहा हूँ तो एक घंटे में 10, 10, 20, 30 और 30, 40, 50, 60, तो 6 कस्टमर को मैं सर्व कर सकता हूँ एक घंटे के अंदर अंदर, सही है ना। तो ये बस एक वो होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या कहते हैं लैम्डा और म्यू। अब मैं इसका एक सवाल दिखा देता हूँ जो कि हमारे पास से क्विज़ में आया था, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने बताया जैसे लैम्डा और म्यू है, ठीक है, 16 कस्टमर पर आवर, 24 कस्टमर पर आवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें बता रहा है कि भाई जिस तरह मैंने यहाँ तुम्हें एक बात बताई थी कि कहाँ गया वो, हाँ इस बार तुम्हें यहाँ बता देती थी कि देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक घंटे में कितने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये लैम्डा और म्यू हमारे कस्टमर्स ही होते हैं, लेकिन अगर वो बोलते हैं कि कहते हैं आप बताएं कि 15 मिनट्स में एक कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, लैम्डा बोलते हैं कि 15 मिनट्स में आप एक कस्टमर को सर्व कर रहे हैं, तो आप लिखोगे 4 कस्टमर्स पर आवर, क्योंकि 15 मिनट में अगर वो एक कस्टमर को सर्व कर रहा है, अगर वो 15 मिनट में एक कस्टमर को सर्व कर रहा है तो 15, 15, 30, 45 और 60, तो 4 कस्टमर को वो एक घंटे में सर्व कर पाएगा। तो वैसे तो डाटा आपको मतलब एक बात याद रख लो कि आप हमेशा लैम्डा और म्यू कस्टमर्स में लिखोगे, ठीक है। लैम्डा और म्यू आप हमेशा कस्टमर्स में लिखोगे, ठीक है। कस्टमर आप कितने कस्टमर पर आवर्स के हिसाब से आप सर्व कर रहे हो, पर कितने कस्टमर आप पर आवर के हिसाब से सर्व कर रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि आप कितने कस्टमर पर आवर के हिसाब से सर्व कर रहे हो तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर वो बोलते हैं कि आप एक कस्टमर सर्व कर रहे हो 10 मिनट में, तो आपको आर निकालना है कि आप एक घंटे में कितने कस्टमर सर्व करो। तो उसके लिए मैंने बताया कि 10 + 10 20 मिनट्स हो गए, 20 + 10 30 मिनट्स हो गए, 30 + 10 40 मिनट्स हो गए, तो 4 कस्टमर अभी तक सर्व हो चुके हैं। 40 + 50 40 + 10 50 हो गए, 5 कस्टमर सर्व हो गए, और 50 + 10 60 हो गए, तो पूरे 60 मिनट्स में 6 घंटे का सर्व कर रहा है। इसका मतलब है कि वो 6 कस्टमर सर्व करेगा पर आवर के हिसाब से, ठीक है। तो ये तरीका है कि भाई आपको कस्टमर्स में निकालना है, बस ये कोशिश करना कि डाटा जो है ना, ये डाटा जो बनाना है ये बहुत बेहतरीन और बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाओ। अगर ये बना लिया तो ये देखो सिंगल सर्वर के निकले हुए हैं सारे, तो सिर्फ देखो वैल्यू पुट करनी है, देखो वैल्यू पुट करिए आंसर, सही है कि भाई इतने % ऑफ कस्टमर प्रोबेबिलिटी है, इतने % की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमेशा प्रोबेबिलिटी तो परसेंटेज में आती है, ठीक है। तो इतने % की प्रोबेबिलिटी है ये कस्टमर्स को वो सर्व कर लेगा, ठीक है ना। फिर हमने नंबर ऑफ़ कस्टमर था, कितने नंबर ऑफ़ कस्टमर को सर्व कर रहा है, तो बताया होगा सवाल में कि 3 नंबर ऑफ़ कस्टमर को सर्व कर रहा है वो, तो हमने N3 लिखा और पावर 3 आ गई, और देखो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो 9.7 कस्टमर्स हैं वो उनको सर्व कर रहा है। सेम गोज़ फॉर एल, हमने एल में बात करी थी कि नंबर ऑफ़ कस्टमर्स कि जो वेटिंग लाइन से लेकर सर्व हो रहे हैं, सर्व हो चुके हैं, तो 2 कस्टमर ऐसे हैं जो वेटिंग लाइन से लेकर सर्व हो चुके हैं, सही है ना। इस तरह एल क्यू के जो से वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं, तो 1.33 कस्टमर जो अभी तक वेटिंग लाइन में खड़े हुए हैं वो सर्व नहीं हुए हैं। बाकी डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू में हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू वो चीज़ है जहाँ पर हम क्या कहते हैं, हमारा पूरा कस्टमर वेटिंग लाइन से लेके सर्व होने तक का इंतज़ार कर रहा है, या टाइम उसको कितना लग रहा है, ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है पूरा सर्व होने में, वेटिंग लाइन से लेकर सर्व होने तक। तो हमने ये निकाला तो 0.125 आवर्स में आया, उसको आप मिनट्स में भी लिख सकते हो, 7.5 मिनट्स लगे उसको वेटिंग लाइन से लेकर सर्व होने तक, ठीक है। डब्ल्यू क्यू मैंने पढ़ा था कि वो वेटिंग लाइन में कितना खड़ा हुआ है, डब्ल्यू क्यू में वेटिंग लाइन, उसकी वेटिंग लाइन क्या है, वो कितनी देर उसने वेटिंग लाइन में टाइम गुजारा है, तो 0.08 आवर्स है, हमने आवर्स में निकाला, उसको आवर्स में हमने कन्वर्ट कर दिया मिनट्स में, तो 4.98 मिनट्स उसको लग रहे हैं सिर्फ वेटिंग लाइन में खड़े होने के, और सर्व होने तक 7.5 मिनट्स। ये हमारा डब्ल्यू का डब्ल्यू आ गया। और यू के भाई हमारा सर्वर बिजी है, तो ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 66.66% हमारा ऐसा टाइम होता है कि हमारी जो सर्वर है वो बिजी रहता है। तो ये इस तरह के सवाल आएंगे, इस तरह आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी होगी। बस ये डाटा जो दो बनेगा ये बस ख्याल रखना कि ये कस्टमर्स में ही बने और आर्ली के हिसाब से बने, ठीक है, आर के रेट के हिसाब से बने, मिनट में मत बना देना। बाकी सब वही है, बाकी सब वैल्यू पुट करनी
नहीं है। और ये हमारा हो गया क्यूइंग एनालिसिस। ठीक है, इस तरह आपने क्यूइंग एनालिसिस करना होगा और इस वैल्यू फॉर्मूले आपको गिवन होंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ पिक करना है कि वो बात किसकी करना है और कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पिक होगा।